प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट में लगातार एक हफ्ते के अंदर आधा दर्जन से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। आधा दर्जन से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। आधा दर्जन से भी ज्यादा गंभीर अपराध को, वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। रामनगर हत्याकांड के बाद, पहाड़ी के मामले में हत्याकांड होने के बाद, मंदाकिनी नदी के पास चाकू से मर्डर करने के बाद और कई प्रकार की हत्याओं के बाद मैं फिर एक हत्या की सनसनीखेज लेकर के जनपद चित्रकूट, थाना बहिलपुरवा, ग्राम पंचायत सिमरदहा में आया हूं, जहां लगभग 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की अज्ञात कारणों से धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या करने के बाद आप देख सकते हैं, यह वही स्थान है जहां पर एक 75 वर्षीय लगभग वृद्ध व्यक्ति की अज्ञात कारणों से धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं, यह वही चारपाई है, यह वही डंडा है, यह वही जूता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन या जांच कमेटी के लोगों ने इस जगह पर घेराबंदी करने के बाद कुछ पुलिस बल यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ की छाया पर बैठे हुए हैं। एक दो पुलिस बल मैं आपको दिखा दूँ, सामने दिख रहे हैं। बाकी कुछ पुलिस बल वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जांच कब होगी, जांच कब नहीं होगी, इसके पहले एक सवाल खड़ा होता है कि जनपद चित्रकूट में एक हफ्ते के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई और ऐसी हत्याएं हुई जो धारदार हथियारों का प्रयोग करके हत्याएं हुई। तो क्या इस प्रकार की हत्याओं में प्रशासन की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं है? प्रशासन लापरवाही बरत रहा है या फिर प्रशासन उस प्रकार की गंभीर प्रकृति का काम नहीं करता या गंभीरता से काम नहीं करता कि लोगों का मनोबल और बढ़ता जा रहा है घटने की बजाय। आप देख सकते हैं, सिमरदहा गांव की कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। कुछ पुरुष भले यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन लोग आते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, शरीर का पोस्टमार्टम होता है। पुलिस प्रशासन एक दो दिन बैठ कर के ड्यूटी बजाने के बाद अपनी दूसरी ड्यूटी में चले जाते हैं और हत्याओं का सिलसिला जनपद चित्रकूट में लगातार बढ़ रहा है। ये जनपद चित्रकूट भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी खतरनाक हो चुका है। यहाँ पर ना तो अपराधियों को किसी प्रकार का कानून का भय है, ना किसी प्रकार का कानून का डर। आप देख सकती हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर वारदात हुई है। क्या नाम है आपका? सिया देवी। यह कौन सा गाँव है? थाना कौन सा पड़ता है? क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से घटना हुई है? यहाँ जिसके साथ घटना हुई, जिनकी मृत्यु हुई, वो आपके कौन थे? ससुर जी थे। आपको कब पता चला कि इनके साथ घटना हो गई? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे दरवाजा खोले, गैया के चारा डाले आए हैं। अच्छा, तो ये घर के बाहर पीछे तरफ लेटते थे? रोज लेटे थे। तेजी से बोलिए। रोज लेटे थे। हाँ। तो आज जब आपने चारा डालने के लिए गाय के पास आई तो देखे तो किस हालात पर आपके ससुर यहाँ पर मिले? कुल्हड़ी से काटे, वही तक खून से बूढ़े पड़े रहे हैं। कुल्हड़ी से काटे, वहीं पर खून से बूढ़े पड़े रहे? व्यापार दो वहीं तना उसी तरह पड़े थे? वहीं तना पड़े रहे हैं। तो कितनी जगह पर कुल्हाड़ी मारी गई थी? यहाँ 2-3 जगह। 2-3 जगह। आपको ये कैसे पता चला कि कुल्हाड़ी से ही हत्या हुई है? क्या यहाँ पर कुल्हाड़ी पड़ी थी क्या? नहीं। यानी कि कोई धारदार हथियार रहा होगा? कुछ नहीं था हमारे पास यहाँ। कुछ नहीं था? नहीं। तो आपको ऐसा लगा कि कुल्हाड़ी से मारी गई थी? हाँ। इस प्रकार की गंभीर हालात थी। क्या नाम है? कौन थे आपके? ससुर जी। आपके ससुर जी थे। तो क्या लगता है किसी के ऊपर आपको शंका तो नहीं है? नहीं। इधर आइए थोड़ा। किसी के ऊपर शंका तो नहीं है? जब साहब देखे नहीं हैं तो शंका हम कैसे हम करें? अगर देखे होते तो उसका शंका करते हैं जी। अब देखे नहीं है जी। अब वो देखे, हम जब दरवाजे खोली से चिल्लान तो हम भाग के आए, हम पीछे रहते हैं तो हम भाग के वहाँ से आए कि का बात पारी जा दिखे तो यहाँ काटे मारे पारे हैं। कितनी उम्र रही होगी आपके ससुर की? अरे ससुर के हमारे तो 60-65 साल के। मतलब 60 साल से ऊपर? हाँ, 60 साल के ऊपर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम था उनका? हाँ। कितने साल उम्र रही होगी उनकी? 75 के आसपास। लगभग 75 के आसपास। तो आपको किसी के ऊपर शंका नहीं है ना? नहीं। दिखे नहीं है तो शंका नहीं है हमें। दिखे नहीं तो शंका नहीं है? नहीं। बहन जी इधर आइए। तो किसी के ऊपर शंका नहीं है आपको? तो पोस्टमार्टम हो गया कि पोस्टमार्टम के लिए शरीर चली गई? चली गई। पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई की संदिग्ध रूप से? अब हम नहीं जानते भी नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने लगाई? यहाँ पर बैरिकेटर किसने लगाया? पुलिस ने लगाया। अपना काम है, करते थे सुबह से काम कर रहे हैं। क्या नाम? देखभाल जांच पड़ताल सगले करत। जांच पड़ताल। भैया एक दो पुरुष आ जाइए थोड़ा बहुत। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? अमता देवी। कौन थे आपके? ससुर जी। ससुर जी थे, दादा ससुर थे। दादा ससुर। तो इतनी बड़ी वारदात हो गई, जनपद चित्रकूट में भी इतनी बड़ी वारदात लगातार हो रही है, तो क्या लगता है अपराधियों का मनोबल बढ़ा? हाँ बढ़ा है सर। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है? हाँ बढ़ा है। बढ़ा है। बढ़ा है। अच्छा, और हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे ससुर की जैसी हत्या हुई है उसको उसी तरह की हत्या होना चाहिए। उसी प्रकार की हत्या होनी चाहिए। हाँ उसी प्रकार की हत्या होना चाहिए। भैया आइए, दोनों का जाइए। आज हमारे ससुर जी घर के बाहर पड़े हैं जी। तो उनकी हुई है। कल के दिन हमारे लड़के बच्चे हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे परिवार बाहर रहते हैं, आदमी लड़का बाहर हैं, हम लोग बाहर पड़े हैं, लड़की बाहर हैं, तो उनको कोई मार के चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमको सरकार की मदद चाहिए। सरकार की मदद चाहिए। सरकार की मदद चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। जिसने आपके ससुर की हत्या की उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे ससुर को काटा है उसी तरह उसको काटना चाहिए। उसी तरह उसको भी काटना चाहिए। हाँ काटना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ये तीनों उन दादाजी की, क्या नाम था एक बार बता जी उनका? राम नरेश कोटार जी थे। राम नरेश कोटार जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष करीब थी। आप देख सकते हैं 3 पीड़ित महिलाओं ने बयान दिया। ग्रामीण या परिवारीजन मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब यूपी पुलिस से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा, जहां योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म है, तो गुंडा राज का जीता जागता प्रमाण आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, की गुंडा राज खत्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कहां खत्म है आप देख सकते हैं। करीब 70 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति की निर्मम जिस प्रकार से धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, प्रशासन के साथ साथ सरकार भी जवाब दे कि उत्तर प्रदेश के आपके जनपद चित्रकूट में किस प्रकार का गुंडा राज खत्म है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।